पारसेक के मापन की इकाई है? इसका राइट आंसर आ जाएगा लंबाई। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है लंबाई। एंगस्ट्रॉम के मापन की इकाई है अपना, इसका राइट आंसर आ जाएगा घनत्व। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर घनत्व है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कूलम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है कूलम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। बिल्कुल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक अश्व शक्ति बराबर वाट है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 746। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। डायोप्टर की इकाई है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लेंस की क्षमता। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आवाज़ की माप का मात्रा क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा डेसिबल। आवाज़ का बिल्कुल करेक्ट आंसर डेसिबल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है कैंडला। डी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। पारसेक किसकी मापन इकाई है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, खगोलीय दूरी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है मीटर प्रति सेकंड घन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? तो मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, वेबर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वेबर। चलिए चलते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर, सी केल्विन प्रति मीटर, या फिर डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। दीजिए आप राइट आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है बिल्कुल हेनरी। बिल्कुल सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी। टेस्ला की इकाई है ए। आपके सामने ऑप्शन, आपके सामने प्रश्न, आप इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी, चुंबकीय क्षेत्र। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा इसका। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ अगले। अपना प्रश्न है 15वां। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका डी आंसर है। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ अगले। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा पास्कल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका पास्कल। अगले प्रश्न। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा डी फॉर डेली, पास्कल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर पास्कल है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? वेबर, फैराडे, टेस्ला, या फिर ओम। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी, फैराडे। बिल्कुल फैराडे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फैराडे की इकाई क्या है? कैपेसिटेंस, बी प्रतिक्रिया, सी विद्युत प्रभार, डी विद्युत चालकता। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए आप। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा कैपेसिटेंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिबाधा की इकाई है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा प्रतिबाधा की इकाई क्या होती है? ओम। आप सभी को पता होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की तरफ अगले। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? डाइन, पास्कल, जूल, या फिर ओम। ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न भी आपके सामने हैं। आप सोच समझ के इनका आंसर दीजिएगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर आएगा डी, ओम। विद्युत प्रतिरोधक की इकाई ओम। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर बैकुलर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ए फॉर आगरा। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? आप इसका आंसर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी, लक्स। 1 नैनोमीटर मीटर के तुल्य होता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी,
10⁻⁹ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपेक्षक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है इनकी कोई इकाई नहीं होती है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। मोल्स पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आंसर आएगा डी, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने 29 प्रश्न की तरफ। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? बताइए जल्दी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा मोल। चलिए चलते हैं अपने 30 प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी एक इकाई नहीं है? बताइए आप। चलिए मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर आएगा बॉम्बे लॉन्ग शेक। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न है अपना, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई है? इसका आंसर आएगा वाट प्रति वर्ग मीटर। बिल्कुल इसके ध्वनि की तीव्रता की ऐसी मात्रक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा जड़त्व आघूर्ण। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? एसआई मात्रक बताइए क्या है? केल्विन या फिर र्यूमर या फिर कैंडेला या फिर एम्पियर? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ए केल्विन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है केल्विन। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक है? ए डेसिबल, बी एम्पियर, सी बैकुरल या फिर डी कोवाल्ट? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी बैकुरल। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है? इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा सी ओम। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दबाव की एसआई इकाई क्या है? बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है ए पास्कल, बी एम्पियर, सी ओम या फिर डी वोल्ट। आंसर आएगा पास्कल। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना क्वेश्चन 37 में, हर्ट्ज का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका राइट आंसर आएगा आवृत्ति। हर्ट्ज का बिल्कुल आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। हाइनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आपके जानकारी के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। हाइनरिक और रूडोल्फ हर्ट्ज एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा खोजे गए प्रकाश के मूल विद्युत चुंबकीय विकिरण के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला में रेडियो तरंगों को प्रसारित और पकड़ने का यंत्र बनाया। इनके इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आवृत्ति की एसआई इकाई का नाम हर्ट्ज दिया गया था। ये कुछ जानकारी थी, मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दी। आप खुद देख लेना। बिल्कुल राइट आंसर है अपना ये फ्रीक्वेंसी, इसका आवृत्ति। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपना क्वेश्चन है 39। लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है? बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा मीटर। लंबाई की एसआई पद्धति क्या है? इकाई मीटर। आप सब लोगों को पता होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा बी 740 वाट। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? इसका आंसर राइट आंसर आएगा टेस्ला। बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा टेस्ला। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है डी। 43वां प्रश्न अपना, टॉर्क का मात्रक है? टॉर्क इज द यूनिट ऑफ, बताइए। फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, पावर, बल, ऊर्जा, दाब, शक्ति? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी दाब। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस? वाट, KWH, जूल, डायोप्टर? बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा डी डायोप्टर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है इसका। एक अश्व शक्ति बराबर लगभग वाट्स? बताइए। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा सी 740। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी SSC CGL में पूछा गया था टायर फर्स्ट में 2020 शिफ्ट थर्ड में। बताइए। आपको मैंने कितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में पढ़ा रहा हूँ।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपना आज का। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? एम्पियर, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, जूल, किलोग्राम, मीटर। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल राइट आंसर आएगा ये।